नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो कानून से और पुलिस से कभी नहीं बच सकता है। वो जुर्म करने के बाद सोचता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है। एक इलाके में एक 15 साल का लड़का जो अपने भाई, अपनी भाभी, अपनी माँ के साथ एक आश्रम में रहा करता था। वहाँ पर गौशाला में वो काम करता था। इसी बीच ये लड़का जो है अपने घर पर अपनी भाभी, अपने भाई और उसके बाद जो है एक छोटा जो 6 महीने का उस भाभी के पेट में पलने वाले बच्चे 3 की वो हत्या करता है। सबसे पहले अपने भाई को मारता है, इसके बाद वो अपनी भाभी को मारता है। इसी बीच ये लड़का जो है अब घर पर बैठा है। इसकी माँ कहीं बाहर गई हुई थी रात के टाइम। सुबह वो लेट पहुंची। जैसे ही उसकी माँ पहुंची, उसके मुंह से चीख निकलती है। वो कहता है, यदि तुम्हें बचना है तो 2 रास्ते हैं तुम्हारे सामने, या तो मेरा साथ दे दो या फिर मौत के लिए तैयार हो। तो फिर जब मौत का सुनती है तो वो डर जाती है। वो कहती है कि इससे अच्छा है कि साथ दे दें, कि मौत से हर किसी को डर लगता है। वो माँ जो है इस लड़के को साथ देती है। माँ बेटे दोनों ही मिलकर उसी घर में करीब 5 फुट गहरा एक गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा गहरा खोदने के बाद उन तीनों को जो है उस गड्ढे में डालते हैं। उसके बाद उसको जो है बूर देते हैं, यानी कि भर देते हैं। अब इसके बाद वापस वहीं रहना सहना शुरू कर दिया। किसी को आसपास भनक तक नहीं लगी कि इन जो है एक भाई, एक भाभी और एक छोटे से मात्र 6 महीने का जो भ्रूण है उसकी हत्या की है। ये हत्यारे हैं, किसी को पता नहीं। ये अपने रोज़मर्रा का काम कर रहे थे। ये बात थी दीपावली की, 19 अक्टूबर 2025 की बात है। छोटी दीपावली थी। इसी दिन जो लड़की है, इसका नाम कंचन, ये बिहार के खगड़िया की रहने वाली थी। तो इसकी माँ इससे फ़ोन करती है, क्योंकि 6 महीने की गर्भवती थी। तो माँ उसका हालचाल जानने के लिए फ़ोन कर रही है। फ़ोन उसका बंद आ रहा है। फिर इन्होंने अपने दामाद को फ़ोन लगाया। इनके दामाद का फ़ोन भी जो है स्विच ऑफ आ रहा है। तो फिर इन्होंने कहा कि ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन आज ऐसा कैसा है कि अपनी जो है बच्ची का 2-3 दिन से फ़ोन बंद आ रहा है। लेकिन दीपावली के दिन इन्होंने कहा कि बेटी से बात तो करें, छोटी दीपावली थी। तो ये अपने पति को बोलती है। पति भी फ़ोन लगाता है, ट्राई करता है, लेकिन कुछ भी जो है फ़ोन लगता नहीं है। ये परेशान होकर उस 15 साल के लड़के को फ़ोन लगाते हैं, जो इस कंचन का देवर था। ये फ़ोन उठाता है और बोलता है कि मैं अभी काम में बिजी हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो मैं घर जाऊँगा तो बात करा दूँगा। तो घर वाले निश्चित हो गए कंचन के, उसके माता पिता, कि ये घर जाएगा तो बच्चे से, दामाद से बात कराएगा। वापस ये घर जाता है। शाम के समय में वापस फ़ोन किया जाता है कंचन की माँ के द्वारा, लेकिन इस बार ये फ़ोन उठाता है। वापस वही बात, मैं बिजी हूँ, बाहर हूँ। उन्हें चिंता सताने लगी। इसके बाद इन्होंने जो है फैसला किया कि इसकी माँ को फ़ोन लगाया जाए। इसकी माँ के पास भी फ़ोन था, 15 साल के लड़के की, यानी कंचन की सास के पास। तो जब उनको फ़ोन लगाया जाता है तो वो फ़ोन उठाती है और पूछते हैं कि मेरी बेटी कंचन और दामाद कहाँ है। तो वो कुछ ही देर में जो है फ़ोन पर रोने लगती है और वो बोलती है कि अब क्या बताऊँ आपको कि आपके जो दामाद और आपकी बेटी है, ये एक हिम्मतनगर पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर एक रोड एक्सीडेंट में जो है इनकी दोनों की मौत हो गई। तो परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या ऐसी कोई अखबार में खबर हो, मोबाइल में फ़ोटो हो, वीडियो हो, तो हमें भेजिए, हम देखते हैं। लेकिन माँ उसकी ये बात सुनने के बाद फ़ोन काट देती है। घर वाले परेशान हैं, ना कोई अखबार या फ़ोटो वगैरह कुछ मिलती नहीं है। इसके बाद माँ बाप दोनों परेशान होकर करीब बिहार के खगड़िया से 2100 किलोमीटर की दूरी तय कर ये गुजरात प्रदेश के जूनागढ़ में पहुंचते हैं। यहाँ पर पहुंचने के बाद सीधे ही जो कंचन की सास ने बताया था कि हिम्मतनगर पुलिस स्टेशन के जो दायरे में एक रोड है, वहाँ पर इनका एक्सीडेंट हुआ जिसमें मौत हो गई। ये माँ बाप, इनके परिजन वहाँ थाने पर पहुँचते हैं, हिम्मतनगर थाने में, और वहाँ पर जाकर उस थानेदार से मिलते हैं कि साहब, यहाँ पर कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरी बेटी और दामाद की जो है मौत हो गई। तो आखिरकार किससे हादसा हुआ, कैसे हुआ, तो हमें बताइए। तो वो फिर रिकॉर्ड देखते हैं जो
उनका पुलिस रिकॉर्ड होता है, उसको खंगालते हैं, देखते हैं, तो वो बताते हैं कि 2 महीने में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है, और ऐसा हादसा भी हुआ है छोटा मोटा तो उसमें किसी की डेथ हुई नहीं है। तो वो बताते हैं कि आखिरकार क्या मामला है। तो वो कहते हैं कि हमारी बेटी जो कंचन है उसकी शादी एक गांव है, उसी गांव में जो ये गुजरात के ही इस जूनागढ़ प्रदेश के जूनागढ़ ज़िले में जो है एक दिशा बदर गांव शोभा बदला, इस गांव में हमारे दामाद शिवम गिरी के साथ हुई है। हमारी बेटी की उम्र करीब 19 साल कंचन की, और हमारे दामाद की उम्र करीब 22 साल। जब हम फ़ोन कर रहे थे कंचन की सास को तो उन्होंने ये बात बताई कि हिम्मतनगर पुलिस स्टेशन के एक क्षेत्र में एक रोड थी जिसमें इनका एक्सीडेंट हुआ और मौत हो गई है। तो वो बताते हैं कि एक काम करो, इसका जो थाना है इस गांव का शोभा बदला का वो दिशा बदर थाना लगता है, तो एक काम करो वहाँ पर जाकर आप पूछताछ करो, बताओ। अब कंचन के माता पिता परिजन इस दिशा बदर थाने में पहुँचते हैं और जाकर बताते हैं कि हमने कुछ दिन पहले जब दीपावली का तैयार था तो बेटी से बात करने की कोशिश की, तो उसका देवर ने फ़ोन उठाया। वो कहता है कि मैं बिजी हूँ, बाहर हूँ। इधर माँ से जब बात हुई कंचन की सास से, तो उसने बताया कि उनकी बेटी और दामाद की जो है सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। लेकिन हम हिम्मतनगर थाने में जाकर आए, वहाँ पर उन्होंने बताया कि कोई ऐसा हादसा अभी कुछ दिन पहले हुआ नहीं है। तो आखिरकार क्या हुआ है हमारे दामाद और बेटी के साथ, ये कुछ हमारे से छुपा रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि 40 साल पहले यहीं बिहार में रहा करता था शिवम गिरी का परिवार। अचानक ये जो है यहाँ जूनागढ़ के इस गांव शोभा बदला में आते हैं। यहाँ पर आने के बाद एक आश्रम जिसका नाम खोडिहार आश्रम, यहाँ पर एक गौशाला है, उस गौशाला में देवर और उनका जो इस कंचन का जो ससुर सास जो थे वो यहीं पर रहने शुरू कर दिए, यहीं पर रहते थे। इसके बाद ये जो शिवम गिरी है वो इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। शादी के बाद अच्छा खासा इनका परिवार जो है खुशी से रह रहा था, हमारी रोज़ बात होती थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। लेकिन अचानक ये क्या हो गया, हमें कुछ बता नहीं रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने कहा चलो हम जाकर पूछताछ करते हैं, बात करते हैं। एक थाने से जो है सिपाही को भेजा गया इसी आश्रम में, खोडियार आश्रम में। वहाँ पर ये 15 साल का लड़का और उसकी माँ मौजूद थे। फिर इन दोनों को जो है थाने पर लेकर आए। थाने पर लाने के बाद थोड़ी सी पूछताछ हुई और 15 साल का वो लड़का टूट गया। फिर इस 15 साल के लड़के ने जो कहानी बताई वो कहानी बड़ी हैरान करने वाली और दिल को झकझोर देने वाली ये कहानी है, आप सुने। उस लड़के ने बताया कि मैं इसी गौशाला में जो है काम करता हूँ और मेरा भाई जो है इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। आए दिन वो मुझे पीटता है, मारता है, बोलता है कि तुम शराब पीते हो, नशा करते हो और तुम्हारे पास जो पैसे होते हैं इसका जो है तुम नशा कर लेते हो। तो मुझसे जो है पैसे छीन लेता था हर रोज़। इसी को देखते हुए मैंने जो है 15 अक्टूबर 2025 को जब मुझे दीपावली के तौर पर उस गौशाला से पैसे मिले तो वो पैसे भी मेरे बड़े भाई ने जो है मुझसे छीन लिए। इसके बाद मैंने सुबह का इंतज़ार किया। सुबह मेरा भाई जो है अपने कमरे में सो रहा था। इसी बीच में जाता हूँ और कहीं से एक लोहे की रोड लेकर आता हूँ। जाकर उसके सिर में ज़ोरदार वो मारता है और जब तक मारता है उसकी चीखें निकलती है। कुछ ही समय बाद उसके बड़े भाई की मौत हो जाती है। उस कमरे में खून बिखर जाता है। इसके बाद जब वो चीखें सुनती है तो उसकी भाभी दूसरे कमरे में होती है, वो भाग कर बाहर आती है। आकर उस कमरे की ओर बढ़ती है वो तो देखती है कि जो उसका देवर था उम्र करीब 15 साल, वो उससे देखता है और उससे चीखें नहीं निकल पाती है। वो कहता है कि देखो यदि मैं तुम्हें भी मार दूंगा। वो कहती है कि देखो तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी, लेकिन मुझे मत मारो। वो उसके सामने गिड़गिड़ाती है। तब वो 15 साल का लड़का कहता है, ये बात सुनकर भी हमारा दिल जो है पसीज जाता है। जब उसने कहा कि एक काम करो, तुम सारे कपड़े अपने तन के उतारो। फिर वो जो कंचन इसकी भाभी थी उसने सारे अपने तन से कपड़े उतारे और उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जो है शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। फिर उसने जो है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। वो अब मौत से डरती हुई अब करे क्या। जब शारीरिक संबंध उसने बनाए तो उसने सोचा कि अब ये जो है उसका देवर कुछ करेगा नहीं, मारेगा नहीं। इसी बीच इस जो है राक्षसी कहें इस 15 साल के बच्चे को इसने फिर ज़ोर से अपनी
जो पैर था उस पैर से उसके पेट पर ज़ोरदार जो है मारा, और जैसे ही पेट पर मारा वो एक 6 महीने का उसके पेट में पल रहा भ्रूण वो पेट से जो है उसके बाहर आ गया। यानी कि अब बाहर आने के बाद वो भ्रूण भी है 6 महीने का, वो अब कुछ सांसें उसमें चल नहीं रही है। और जैसे ही उसके मुंह से चीख निकली उसकी भाभी के कंचन के, तो उसने फिर उसके जो है गले को ज़ोरदार दबाया, और जब तक दबाया जब तक कि उसकी सांसें नहीं निकल गई। इस बीच ये लड़का वहीं बैठा रहा। इसकी माँ रात के समय में वो एक साध्वी के तौर पर अपना जीवन जी रही थी, और इस लड़के का जो है पिता, उसकी जो कोविड-19 था उसमें पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। तो घर पर ये दोनों, अब ये 4 लोग रहा करते थे। इसकी माँ जब सुबह आती है, देखती है आते ही अंदर, तो वो जो नज़ारा देखकर उसके मुंह से एक चीख निकलती है, लेकिन वो कहता है कि यदि तुम हल्ला करोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, यदि तुम्हें बचना है तो इसके बाद तुम्हें मेरा साथ देना होगा, इनको जो है यहीं दफना देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये कहानी जब सोशल मीडिया के माध्यम से उस प्रदेश में जहाँ की कंचन थी वहाँ पर पहुँची, तो वहाँ के लोग भी जो है इस कहानी को सुनकर हैरान रह गए। इधर इस जूनागढ़ के जिस इलाके में रहा करते थे वहाँ के लोगों ने जब ये पूरी घटना सुनी तो वो खुद ही जो है इस दर्दनाक घटना को सुनने के बाद उनका भी दिल पसीज गया। एक नर पिशाच कहें इस लड़के को, 15 साल की उम्र का मात्र, जिसने कितनी हैवानियत की। इसके बाद इन्हें जो है पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद इन्हें जो है, ये लड़का 15 साल का है तो इसे नाबालिग था, तो इसे जो है बच्चों वाली जेल में भेज दिया गया, बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। इधर इसकी माँ जो है उसको सबूत मिटाने के आरोप में उसे भी जेल भेज दिया गया। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि उस दिन ये मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने उसकी CDR लोकेशन निकलवाई तो उस दिन वाकई में ये वहाँ पर मौजूद नहीं थी। लेकिन आखिरकार इसे सबूत मिटाने के आरोप में इसकी माँ को बड़ी सज़ा हो सकती है। लेकिन जो लड़का है मात्र 15 साल का, वो बाल सुधार गृह से 2-3 साल में बाहर आ जाएगा। लेकिन जिस किसी ने भी ये कहानी सुनी तो वाकई में ये कहानी सबको झकझोर देने वाली कहानी थी। एक 15 साल का लड़का जिसको पैसों की ज़रूरत, नशे की ज़रूरत थी, और मोबाइल पर अश्लील वीडियो वगैरह देखता था, और इसी की जो है आदत ख़राब होने की वजह से इसने ऐसा कदम उठाया। तो हम सबको सावधान रहना चाहिए, अपने बच्चों को जो है हमेशा अच्छी परवरिश देनी चाहिए, उन्हें मोबाइल से दूर रहना चाहिए। यानी कि उनको मोबाइल की जो है जब तक वो बालिग ना हो तब तक उनसे मोबाइल की दूरी बनाए रखनी चाहिए, उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देने चाहिए। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।